एक्सपीरियंस किया? जिस लोगों ने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, जस्ट रेज योर हैंड एंड से। बोलिए अंकिता जी, सरोज जी। सर बहुत अच्छा लगा। मैंने तो फर्स्ट टाइम ही आपके साथ ये मेडिटेशन किया, बहुत अच्छा लगा, एंजॉय किया मैंने। ग्रेट। हाँ अंकिता जी बोलिए। नहीं सर, आई सिंपली लव दिस। मीन्स जो मेडिटेशन आप करवाते हैं सुबह में भी जो करवाते हैं ना, मीन्स इट इज लाइक समथिंग ऐसा हो जाता है कि हम कहाँ आ गए। मीन्स इट इज लाइक जैसे भगवान, जैसे हम कुछ स्वर्ग में आ गए हो ना, ऐसी फीलिंग आती है। और इसमें भी जो आपने अभी जो एनर्जी बॉल, लिटरली वी कुड फील ओवर हियर कि कुछ है यहाँ पर जो मूव हो रहा है, कुछ घूम रहा है ऐसा। ग्रेट, इट इज मार्वेलस सर। ग्रेट। हाँ जी सुनीता जी, आपने क्या एक्सपीरियंस किया? सर मुझे कोर्स के बारे में पूछने का था। हाँ पूछिए सुनीता जी। हाँ सर, मैं ऑनलाइन अभी न्यूमरोलॉजी पर, न्यूमरोलॉजी भी ऑनलाइन ही किया ना मैंने। हाँ जी। तो अभी मुझे वास्तु ऑनलाइन ही करना है। ठीक है। तो मेरा कैसा था न्यूमरोलॉजी में, आप सैटरडे संडे मॉर्निंग में आपको मैं कुछ डाउट होती तो पूछती थी ना। जी वास्तु का भी ऐसा ही रहेगा क्या? कोई बात नहीं, हमारे क्लास है ना, कल भी 1:30 बजे क्लास है, 1:30 बजे आ सकते हो। अच्छा है ना, आप मुझे व्हाट्सअप करना जो भी हो, दैट इज फाइन, है ना। ओके ओके सर, वास्तु करना है मुझे, इसके लिए पूछ रहे हो। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। श्री कृष्णा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जी सर बहुत बढ़िया रहा था। एक्चुअली मैं सच में बताऊं, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं इतना मेडिटेशन करता नहीं हूँ, बट जो करके ऐसे फील हुआ था कि मैं दुनिया से कनेक्ट हो चुका हूँ, डिस्कनेक्ट हो चुका हूँ, और एक अलग से एनवायरनमेंट में आ चुका हूँ जो मतलब एकदम शांति सा है बिल्कुल। और जैसे आपने बताया था वैसे ही फील हुआ था, जैसे हाथ को मुद्रा में जब रखा था वैसे, तो ब्रीथिंग अंदर अच्छे से जा रही थी, प्रॉपर फ्लो हो रहा था, और जब उसको छोड़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था यहाँ पर कुछ रख दिया है, भारी चीज। ब्रीथिंग रुक गई बिल्कुल एकदम। और जो हाथ में मैंने सच में फील किया, एक बॉल है, फोर्स लग रही है हाथ में, बिल्कुल वो एक्सपैंड होते जा रही है, बिल्कुल धीरे धीरे अपने आप एक्सपैंड होती जा रही है। मतलब लिटरली मुझे वर्ड्स नहीं है समझाने के लिए, बट इतना अच्छा फील हुआ, सच में बताऊं तो इतना पीसफुल लगा था। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। बस ये प्रैक्टिस जी वनीता जी बताइए। नमस्ते सर, अमेजिंग था बहुत। मैं क्रिस्टल के साथ हीलिंग करती हूँ, लेकिन मैंने मेडिटेशन मतलब किसी से सीखा भी नहीं है। और आपका जो तरीका है बहुत अलग है, मतलब फील होता है आप materialistic world में होके यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हो somehow, ऐसा फील होता है। हाँ जी बिल्कुल। तो क्रिस्टल के साथ बहुत अमेजिंग लगा। और आज ये जो मेडिटेशन किया उसमें क्या डिफरेंट लगा ज्यादा? इसमें मतलब क्रिस्टल बहुत बहुत डिफरेंट है, और इसमें ऐसा लग रहा है कि बॉडी सोल माइंड सब कनेक्टेड हो गए हैं, एक अलग ही लेवल पे चला गया सब कुछ, और वो भी 2 मिनट में। 2 मिनट में, ये सबसे अमेजिंग बात है। अब आप देखो एस्ट्रो न्यूमेरो वास्तु में आपकी तो ये 20-20 दिन क्लास चलने वाली है। हाँ मैं यही खुश हो रही हूँ कि मैं बहुत कुछ सीखने वाली हूँ। ये अमेजिंग रहेगा। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी को कुछ शेयर करना है इस एक्सपीरियंस के बारे में? रेनू जी तो बिल्कुल करते रहती है। राजीव जी और अक्षता जी, व्हाट यू फील? मैं बताऊं गुरु जी? हाँ बोलो रेनू जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते नमस्ते। गुरु जी आपकी मेडिटेशन तो मत पूछिए, डायरेक्ट ईश्वर के साथ में कनेक्ट है। आज जो मुझे फीलिंग हुआ, जैसे ही लगा है तो मुद्रा में थी, पूरा एकदम बोलने का, जब गला में रुका, मुद्रा छोड़ दी, गला तक आया, फिर उसका बाद में जैसे गुब्बारा फूलता है ऐसे ही मेरे को राउंड का तरह गुब्बारा का, मैं जैसे ही दबा रही हूँ मेरे को हाथ इतना बढ़ते जा रहे ऐसे ही था। आप मत बोले। थैंक यू गुरु जी। ग्रेट ग्रेट। बहुत बहुत बड़ा रूटीन में रखना। जो लोग एस्ट्रो न्यूमेरो वास्तु में आ रहे हैं, मैंने आप लोगों को जस्ट एक छोटी सी प्रैक्टिस बताई, हालांकि संडे मॉर्निंग में मिल रहे 5-5:30 बजे, मैं आप लोगों को एडवांस में बोल दूंगा। बोलो राजीव जी। मैं गुरु जी सुबह भी करती हूँ। ग्रेट ग्रेट। आपसे जब से किए। हाँ जी हाँ। सुबह शाम 2 टाइम करती हूँ। नाइस नाइस। राजीव जी बताइए। सर एक तो अजीब सी शिवरिंग सी भी हुई।
हाँ बीच में yes, दैट, और दैट पहले हम इतना कर सके थे और एकदम से दैट हैज इंक्रीज टू दिस मच, बिल्कुल। और एक प्रेशर महसूस हुआ भी, हाँ भी कुछ है हमारे बीच में, और दैट जो आपकी स्वर है जो हम पहले पूरा लेके जाते थे, बीच में रुक गया, देन अगेन इट हैज गॉन बैक टू द लोएस्ट पॉइंट। ट्रू। तो देखो परमात्मा ने कितनी सारी एनर्जी हमारे अंदर दी, हम यूज ही नहीं कर रहे, राइट। तो ये एक छोटा सा हमारा कोशिश है कि हम अगर परमात्मा की 1% की एनर्जी यूज करें तो भी बल्ले बल्ले। बोलो अक्षर। राइट। जी, मैं ऐसे ज्यादा मेडिटेशन वगैरह तो करती नहीं हूँ, हाँ, इस प्रोसेस के लिए ऐसा लग रहा है मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज आई कुड हार्डली फील एनीथिंग, बट ठीक है, आई मीन विद प्रैक्टिस होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो 100% करना है जी, ठीक है। ठीक है एवरीवन, आप सभी लोगों ने, आप लोगों का देखो, मैं आप सभी लोगों को जाते जाते एक बात बताता हूँ। एक इंसान था, वो हमेशा परेशान रहता था। फिर एक बार परमात्मा आए, मतलब उसके इष्ट देव आए, भगवान आए। उसने बोला कि तू क्यों इतना परेशान रह रहा है। तो उसने कहा कि मुझे पता नहीं मैं क्यों परेशान रहता हूँ, बस मैं कुछ ना कुछ लोगों के बारे में, अपनों के बारे में, उनको लेके परेशान रहता हूँ। फिर परमात्मा चले गए। फिर से दूसरे दिन वो वहां पर बैठा है, वही चिंतित मुद्रा में। फिर परमात्मा आए, क्या हुआ, वही आंसर, वही क्वेश्चन, वही आंसर। फिर परमात्मा ने कहा कि तेरे पास इतने सारे पैसा है, इतने सारी धन दौलत लोग है, फिर भी क्यों चिंतित है। कि मैं इसीलिए चिंतित में हूं कि मेरे पास ये सब जब नहीं होगा तो मेरे पास कौन होगा। उसको ये बात की चिंता थी कि जब मेरे पास इसमें से कुछ भी नहीं होगा तो क्या होगा। तो परमात्मा ने कहा तू चिंता मत कर, तेरे पास सब कुछ एज इट इज होगा, कोई चिंता की बात नहीं। तो कल से टहलने जा। दरिया किनारे सामने उसका घर था, बहुत बड़ा विशाल बंगला। उन्होंने बोला कि अब ये जो सोच है ना तेरी, तुझे चलते चलते ये सोचना है। तो क्या ठीक है। तो चलते चलते फिर भी वही भार, पूरी सृष्टि का भार उसके शोल्डर पे। और उसने देखा कि बाजू में किसी और के भी ऐसे पगले हैं। तो पता ना चला कि कौन है। फिर आवाज आई कि मैं हूं। फिर पता चला कि हाँ ये भगवान आए हैं। और भगवान का यही क्वेश्चन कि भाई क्या हुआ, क्यों चिंतित है। बस यही चिंतित में हूं कि कल मेरे पास नहीं होगा कुछ तो मेरे पास कौन होगा। तो 2-3 दिन ऐसा हुआ, एवरीडे जब वो समंदर के नीचे जाता था किनारे पे घूमने, तो उसके पगले के साथ साथ 2 और पगले भगवान के नजर आते थे। 1 महीने के बाद उनकी फैक्ट्री में इतना बड़ा हादसा हुआ, वो राजा में से रंक हो गया। यहां तक हुआ कि उसका गर्भ नीलामी में चला गया। फिर वही चिंतित दिमाग वही समुद्र में चलने लगा और देखा कि उसके बाजू में वो जो 2 पगले आ रहे थे वो नहीं आ रहे थे। तो उसने तुरंत अपने मन से कहा, देखा तेरे पास जब तक पैसा था, धन था, दौलत थी, तब तक भगवान भी तेरे साथ आके वॉक कर रहे थे मॉर्निंग वॉक में। अब वो नहीं तो भगवान भी चले गए। तो जैसे वो सोचता है ना, एक आवाज आती है, अरे पागल मैं यहां पर ही हूं। क्या सोचता है ऐसा उधर उधर। तो कहा कि प्रभु आप यहां पर हो तो आपके ये जो पगले हैं वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे। बोले कि गधे वो जो पगले वो मेरे ही है, मैंने तुझे मेरे गोद में उठाया है। सो ऑलवेज ट्रस्ट ऑन द गॉड, डू नॉट गिव अप कि कोई नहीं है। छोटी सी स्टोरी बहुत सारी बात आपको बता के जाती है। कभी कभी हमें लगता है कि हे ईश्वर अब तू भी हमको छोड़ के चला गया, मेरे अपने ने तो मुझे छोड़ दिया। लेकिन कहीं ना कहीं वही ईश्वर, वही प्रभु, वही परमात्मा, वही हमारे इष्ट देव हमें उनकी गोद में उठा देते ताकि हमें ज्यादा परेशानी ना हो। आप सभी लोगों को मैंने अनम्यूट किया है।
आप लोगों को बाय बाय सुनने के लिए। आई होप आप लोगों को एक छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल सर, थैंक यू। थैंक यू सर। राधे राधे सर। थैंक यू Bye. सर, लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड। नमस्ते। राधे राधे। थैंक यू सो मच सर। गुड सर नाइट। एक बात बोलनी थी आपको, बोल दूं? बोलो बोलो, गीता जी आए बहुत दिनों के बाद, बोलो गीता जी। क्या सर वो पोस्ट लगाया ना आपने, एक मिनट बोलिए गीता जी, अनम्यूट कीजिए। गीता जी अनम्यूट कीजिए। या गुड वेरी गुड इवनिंग, या गुड इवनिंग सर। मैं तो आपसे मालूम ही है कितने महीनों साल ही हो गया शायद जुड़ी हुई हूँ आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। या सो बस आपको स्पेक्स में देख के अच्छा लगा सर, इट सूट्स यू। आई जस्ट वांटेड टू से हमारे साथ मैचिंग हो रहा है ना सर, हम भी स्पेक्स पहनते हैं इस एज में, तो आपने भी पहन लिया तो अच्छा लग रहा है। चलो मैंने पहन लिया। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस सर। और जो हम सुबह तो हम करते ही है तराटा वाली जर्नी, तो रेगुलर ही है। 10 दिन में एक बार 2 बार छूटती है सर, 1-2 दिन में। अदरवाइज वो चक्रा का जो सर्कल है वो दिखता है, क्लैरिटी आ गई है, और हमारा रूट चक्रा भी स्ट्रेंथन हो गया है, एंजाइटी लेवल चली गई है, क्लैरिटी थॉट्स ये सब हो गया है। सो बिल्कुल धन्यवाद सर, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच। देखो गीता जी के बारे में बोलूं, गीता जी खुद एक बहुत ही अच्छे बड़े स्कूल के प्रिंसिपल है, तो वी ऑल अंडरस्टैंड कि कितनी सारी जिम्मेदारी है। 5-6 बजे की स्कूल होती है, अगर 6 बजे स्कूल पहुंचना है, तो अगर सुबह का 5 बजे का क्लास अटेंड करना हो, तो एक गृहिणी है ना, हर एक औरत गृहिणी है, घर का खाना बनाओ वो सब करो। तो गीता मैम सुबह कितने बजे उठते थे पता है आपको? कितने बजे? सर वो रूटीन हो गया मेरा भी। 3:30-4 बजे वो उठ जाते हैं, और आज भी वो वही जर्नी को मतलब दिस इज अ कमिटमेंट। और मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि विदाउट कमिटमेंट यू कैन नॉट स्टार्ट, एंड विदाउट कंसिस्टेंसी यू कैन नॉट फिनिश। तो गीता जी ऑलमोस्ट इस रास्ते में आगे चल पड़े हैं। यस सर, पहले हमें लगता था कि सर कैसे टाइम निकाले 24/7 आवर्स में से, हाउ टू टेक आउट टाइम फॉर योरसेल्फ। टाइम ही नहीं मिलता। यस, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। और हम ही निकाल सकते हैं सर वो, कोई नहीं, हमारे लिए कोई और आगे नहीं आएगा। आप लोग बोल ही सकते हो गुरु बन के या कोई और हमें, बट हमने अपने आप में झांकना है, सोचना है कि अपने आप को हमने कैसे पॉलिश करना है। इस लाइफ का मतलब क्या है, हम आए हैं अपने लिए तो जीना ही है, जीना है संसार को भी आगे अच्छी। जैसे आपने सीखा 12 साल में, 15 साल में आपकी जो जर्नी रही है, आपका एक्सपीरियंस आप कैसे शेयर करते हो सब लोगों के साथ, तो इस एज में इतना कमिटमेंट अपने साथ करना, तो ये अपने आप में ही एक विक्ट्री है, सक्सेस है, राइट सर। अदरवाइज इस एज में तो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ, आपकी एज में तो क्या क्या सोचते हैं, इस तरफ जाते भी नहीं है। तो आपने जो पाया है, और मोर ओवर देने की जो इच्छा रहती है ना आपकी, आप कह रहे हो कि विदा देनी है, विदा तो देनी है, जो उसके साथ जो अलग एक्सपीरियंसेस हैं, वो मेडिटेशन से हो, ये वो रीडिंग से हो, और या आपके सुबह त्राटा जर्नी से हो, और वो रनिंग से हो, एनवायरनमेंट से बात करने से हो, चंद्रमा को देखने से हो, सूर्य देवता को सुबह वो जो अरुणोदय का टाइम होता है सुबह से, उससे हो। तो ये सब आपने जो किया वो हमें पास हुआ कितने सारे स्टूडेंट्स को। तो उससे क्या होता है कि हमें देख के और भी लोग प्रभावित होते हैं ना सर, घर वाले तो होते ही हैं, अपनी टीम मेंबर्स को हम आगे लेके बढ़ते हैं इसको लेके। यस, so it is a great journey, it is a very different and very contented journey, very happy journey. Yeah, that's true. Thank you very और much. आप लोगों के साथ जब मैं जर्नी करता हूँ तो मेरी भी बहुत ही अच्छी रिफाइन हो जाती है। ग्रेट एवरीवन, ग्रेट। और बहुत ही जल्दी मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस एवरीवन, स्टे ब्लेस।